श्रद्धा आफ्ताब केस। इस केस के बारे में जब भी बात करा जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग पहला टॉपिक होता है। लाइक कि श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड के लिए फैमिली को भूल गई, श्रद्धा के वजह से उसकी माँ मर गई, टॉर्चर होने के बावजूद वो क्यों आफ्ताब के साथ रह रही थी, और भी बहुत कुछ कहा जाता है। पर इस केस को किसी ने श्रद्धा के एंगल से नहीं देखा। हाँ, जानता हूँ श्रद्धा ने जो कुछ किया वो स्टुपिडिटी था, पर उसका क्या माइंडसेट रहा होगा ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियोस पे लाइक नहीं आते। एंड अगर लाइक करने जा रहे हो तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो। क्या जाएगा यार, कर दो, हम वेट कर रहे हैं। श्रद्धा वालकर के स्टोरी के साथ साथ हम पीओवीज भी रखेंगे। टोटल 4 पीओवीज हैं। मैं श्रद्धा वालकर का क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, तो कुछ पीओवी गलत भी हो सकते हैं एंड कुछ स्टुपिडिटी का कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसे जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। श्रद्धा वसाई में पैदा हुई थी एंड वो एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद वो फैमिली के साथ पालघर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद फैमिली में इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो इसके वजह से श्रद्धा के फादर विकास जी अकेले रहने लगे एंड श्रद्धा का छोटा भाई श्रीजय एंड श्रद्धा की मॉम सुमन जी साथ में रहते थे। श्रद्धा के मॉम पे घर का फाइनेंशियल बोझ आ गया। सुमन जी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बेटे एंड बेटी का ध्यान रख रही थी। इधर फास्ट पीओवी आता है कि एक बच्चे का तुम जितना भी अच्छे से ध्यान रख लो, बट पापा का ना रहना उसका कुछ तो साइड इफेक्ट है। आगे स्टोरी में आप जानोगे कि श्रद्धा नया जगह या नए लोगों से मिलने से डरती थी। ये पीओवी याद रखना, आगे सेंस बनाएगा। श्रद्धा बीएमएम कोर्स कर रही थी, बट घर के फाइनेंशियल इश्यूज के चलते वो कोर्स से ड्रॉप लेती है एंड अपने मॉम को हेल्प करने के लिए वो जॉब ढूंढना स्टार्ट करती है। उसके एक दोस्त के सहारे वो कॉल सेंटर में काम करने लगती है। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ कि जब कोई भी नए शहर में काम करने जाता है तो उसे एक फैमिलियर फेस देखने का बहुत मन करता है। लाइक कि कोई दोस्त मिल जाए या कोई रिलेटिव दिख जाए तो वहाँ रहना ईजी हो जाएगा। एंड श्रद्धा की बुरी किस्मत कि उसे एक फैमिलियर फेस दिख जाता है। वो था आफ्ताब। आफ्ताब भी वसाई में पैदा हुआ था एंड कुछ ही दिनों पहले श्रद्धा बम्बल पे आफ्ताब के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। तो अब सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू। श्रद्धा घर की बड़ी बेटी थी एंड उसके पिताजी ने भी उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखा था। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरे पापा हैं तो संभाल लेंगे, पर यह श्रद्धा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। तो एक नया शहर में एक नया बंदा जो कि आपको गाइड कर दे, आपको उस जगह के बारे में बताए, आप कैसे ठीक से काम कर सकते हो वो भी बताए, तो बेसिकली आफ्ताब श्रद्धा के लिए एक फादर फिगर बन गया था। दोनों साथ में रहने लगे एंड आज मैं एक लड़का हूँ एंड एक फ्रेंड से पता चला कि लड़के जब न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। तो श्रद्धा आफ्ताब का रिलेशन स्टार्ट हो गया। श्रद्धा के मन में आफ्ताब एक फादर फिगर था जो कि उसके ऊपर कभी मुसीबत आने नहीं देगा। एंड टाइम है थर्ड पीओवी का। उस टाइम वोकिज्म अपने पीक पर था, मतलब मैं जो जानती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मुझे जो लगता है वही सही है। एंड वोकिज्म का एक और रूल है कि अपने कल्चर में जो रूल है उसे तो तोड़ना ही होगा। रिलेशनशिप को कुछ टाइम होने के बाद श्रद्धा अपने माँ को इस रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताती है। लाइक वो बंदा मुझे कॉल सेंटर में मिला, हम अभी लिव इन में रह रहे हैं, एंड वो ये भी बोलती है कि मुझे आफ्ताब से शादी करनी है। जैसे कि सब जानते होंगे श्रद्धा हिंदू थी एंड आफ्ताब मुस्लिम है, तो सुमन जी डायरेक्टली मना कर दिए। बट बात अब वोकनेस के ऊपर आ चुका था। तो आप अगर किसी वोकिज्म के भक्त को जानते हो तो वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चले एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो श्रद्धा अपने मॉम को शादी के लिए ब्लैकमेल करती है कि अगर आप मेरी शादी आफ्ताब से नहीं करोगे तो मैं आपके साथ रिश्ता तोड़ दूंगी। आंटी जी को लगा कि श्रद्धा ऐसे ही बोल रही होगी, बट उसने सच में ऐसा ही किया। थक हार के सुमन जी एंड विकास जी, मतलब श्रद्धा के पेरेंट्स, आफ्ताब के पेरेंट्स से मिलने गए। बट आफ्ताब के पेरेंट्स ने सुमन जी एंड विकास जी को इंसल्ट करके अपने घर जाने के लिए कह दिया। जैसे कि अभी शादी नहीं हो सकती, तो आंटी जी बहुत ही बुरी तरह स्ट्रेस में चली गई। उन्होंने लास्ट टाइम के लिए ट्राई करा कि श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ के घर आ जाए, बट श्रद्धा मना कर देती है एंड स्ट्रेस के वजह से आंटी जी मर जाती हैं। श्रद्धा ने अपने पापा को हर सोशल मीडिया साइट में ब्लॉक कर दिया था। बस रिजय ही श्रद्धा के स्टेटस एंड स्टोरीज देखकर अपने पापा को श्रद्धा के बारे में अपडेट करता था। जब सुमन जी मर गई, श्रद्धा इमोशनल होकर अपने पापा को हर साइड से अनब्लॉक करती है। इस टाइम तक बहुत बार श्रद्धा ने आफ्ताब को रिलेशनशिप में चीट करते हुए पकड़ लिया था एंड कभी कभी आफ्ताब श्रद्धा को मारता भी था। ये सारी बातें जब श्रद्धा ने अपने पापा को कहा तो अंकल कहते हैं अगर ऐसा है तो तू उसे छोड़ दे,
एंड एक नया लाइफ स्टार्ट कर, बट श्रद्धा ये नहीं कर पाती। यहाँ पर आता है लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से श्रद्धा को डिपेंडेंसी स्टेट में थी, मतलब वो जानती थी आफ्ताब बहुत बुरा है पर वो उसे छोड़ नहीं सकती, बिकॉज अगर उसने आफ्ताब को छोड़ा तो वो एक्सट्रीम लोनलीनेस पे चली जाएगी। जैसे कि उसकी मॉम मर चुकी थी, पापा बचपन से अलग रहते थे, एंड अगर कोई था तो वो था उसका छोटा भाई सृजय। उसके साथ वो ये सब के बारे में कैसे बात करेगी। जैसे कि हम जानते हैं वो मुंबई छोड़ के दिल्ली चले गए थे, एंड दिल्ली में श्रद्धा सिर्फ आफ्ताब को ही जानती थी। तो श्रद्धा सोच रही होगी कि अगर वो आफ्ताब के साथ रिलेशन तोड़ती है तो उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा, मतलब फिर से फ्रेंड्स बनाओ, नया जगह काम ढूंढो, नया रिलेशन बनाओ। एंड जैसे मैंने पहले बोला था, बचपन में पिताजी के ना होने से वो नए लोगों या नए जगह जाने से डरती है। लोनलीनेस, अगर दुनिया में सबसे खराब फीलिंग कुछ है तो वो है लोनलीनेस। श्रद्धा पूरा लाइफ टॉर्चर होते हुए जीना चाहती थी जस्ट बिकॉज वो लोनलीनेस को फील करना नहीं चाहती थी, एंड सिर्फ इसके वजह से वो मारी गई। जिसने भी कहा है कि ये दुनिया बहुत ही खराब है उसने झूठ कहा है। दुनिया खराब है पर उसमें कुछ बंदे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर अंकल जी श्रद्धा के बारे में केयर नहीं करते तो आफ्ताब अभी 2-3 और खून कर चुका होता, बिकॉज वो तो प्ले बॉय था। फ्रिज में श्रद्धा का हेड रखा था, उस टाइम उसने अपने फ्लैट में एक लड़की को बुलाया था। इस सारे सिचुएशन में हम एक बंदे को पूरा भूल गए, वो है सृजय, जो कि अपने बहन को गवा दिया एक प्लेबॉय के चलते, अपने माँ को गवा दिया अपने बहन के चलते, एंड पापा को गवा दिया अपने माँ के चलते। वो बंदा अगर अभी जिंदा है तो उससे स्ट्रॉन्ग शायद ही दुनिया में होगा। विक्टिम ब्लेमिंग करने से पहले हमें उनके पीओवीज को देखना चाहिए, एंड अगर कोई भी पीओवीज आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो सॉरी, एंड अगर आपको लगता है वीडियो में रिलीजियस एंगल रखा गया है तो आप गलत है। वीडियो में किसी भी रिलीजन को किसी भी प्रकार से डिमोट करने का इरादा नहीं है। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।